हेलो फ्रेंड्स, जो बच्चे आईआईटी जेईई की फॉर्म फिलअप का एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम आपको चाहिएंगे। जब आप जेईई का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि बच्चों आपके पास जो है कम से कम जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो 1 मंथ का आपके पास टाइम रहेगा, है ना। लेकिन बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें टाइम लगता है ना। तो जिनके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज़ वो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे बता दूंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस साइज में चाहिए, क्या क्या करना है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको आईआईटी जेईई से और नीट से और क्लास 10th 12th सीबीएसई से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगी, प्लस सभी के फॉर्म फिलअप भी यहाँ पर किए जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जेन्युइन कंटेंट ही मिलेगा और आपके जो भी फॉर्म फिलअप जो होते हैं वो भी सारे हम कर देंगे, है ना। तो देखिए, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जरूर चाहिए, आपको जरूर से जरूर अभी तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जब 1 महीने का ड्यूरेशन होगा उसके अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई नहीं बन पाया, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो फिर बच्चों आप रह जाओगे, आपका सपना अधूरा रह जाएगा, है ना, और आप फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, प्लीज़ अभी टाइम है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बस आने वाला है, दिसंबर के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जेईई का वो आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए फॉर्म फिलअप के अंदर, जिनको अभी से आप तैयार करके रख लीजिए, है ना। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए स्कैन फोटोग्राफ, मतलब आपका जो फोटो जो होना चाहिए वो स्कैन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि फोटो होना चाहिए आपका स्कैन। वो चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको फॉर्म फिलअप करवाओगे तो वो सारी चीज़ हम कर देंगे, है ना। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो स्कैन फोटो चाहिए। अब फोटो तो चाहिए, लेकिन फोटो का क्या क्या उसके अंदर कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बच्चों आपका जो बैकग्राउंड है ना, कैसा चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीबीएसई की जो भी क्लास 10 12th में चल रहा है कोई सा ही बैकग्राउंड में चल रहा है, ऐसा नहीं, केवल व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। और फोटो जो साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक के बीच का होना चाहिए। ओके गाइस, तो कोशिश ये करेंगे हम फिल करेंगे अच्छे से, आप उसकी चिंता मत करिए, आपको मैं एक मिनिमम साइज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में, खुद कर ले तो अच्छा भी आता है, नहीं कर पाओगे तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना उस टाइम पर, है ना। इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी, है ना। ये 2 फॉर्मेट हैं आपके, इन दोनों फॉर्मेट के अंदर ही होना चाहिए। सेम चीज अब आपका आता है सेकंड नंबर पे जो है इंपॉर्टेंट, वो है स्कैन्ड सिग्नेचर। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सिग्नेचर का जो साइज है बच्चों वो है 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए, है ना, इतना साइज इसका चाहिए। और सिग्नेचर के अंदर भी व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बच्चों से फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ तो उनको बोल रहा हूँ कि भैया आप व्हाइट बैकग्राउंड से ब्लू पेन से साइन करके भेजिए व्हाइट सीट पर, तो उसी तरह से इस पर भी करना होगा, व्हाइट सीट पर चाहिए बस, ठीक है। व्हाइट सीट लोगे, बैकग्राउंड का मतलब व्हाइट सीट होनी चाहिए आपकी, व्हाइट पेपर। फॉर्मेट वही है, जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, आइडेंटिटी प्रूफ की। अब आपके कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं वो चाहिएंगे, है ना, मतलब इनमें से कोई भी एक हो, लेकिन इनमें से हो। कौन कौन से हैं, या तो आपके पास आधार कार्ड हो, ठीक है, या तो आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड हो, ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड हो, या फिर आपका राशन कार्ड हो, या फिर बच्चों आपके पास हो ड्राइविंग लाइसेंस। ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नेसेसरी हैं, है ना। मतलब कि ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये चाहिए ही चाहिए, इनमें से ही चाहिए, है ना। तो जिनका अभी आधार कार्ड में कोई मिस्टेक्स हो चुकी है, किसी के नाम के अंदर कोई गलती आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड के अंदर बहुत सारी गलती मिलेंगी आपको। 10th की जो मार्कशीट है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आधार कार्ड में जो करेक्शन करवाना है करवा लीजिए। आप ये ना सोचिए कि आधार कार्ड में करेक्शन 1 दिन में हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम पर अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो फिर आप खुद ही फॉल्ट होंगे, उसका खुद ही जिम्मेदार होंगे, है ना। तो मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको चाहिए तो भाई प्लीज़ आधार कार्ड के अंदर जिनका भी करेक्शन कराना करा लो फटाफट। बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट।
अब देखो, हर जो भी लोग हैं अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई जनरल में है, कोई ओबीसी में है ना। तो उसका क्या करना होगा बच्चों, उसका आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और उसको स्कैन करना है, और उसको भी स्कैन करके उसको जो अपलोड करने का जो साइज है वो है 50 KB से लेकर आपका 300 KB तक। आपको 50 KB से लेकर 300 KB तक का साइज इसमें अपलोड आपको करना होगा बच्चों। ओके, और इसका जो फॉर्मेट है ना वो जेपीजी वगैरह नहीं है, इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा पीडीएफ फॉर्मेट। मतलब कि आपको पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ में उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका एक आपको स्कैन करना है, फोटोग्राफ को स्कैन करके इस साइज ये होना चाहिए और वो किस में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो बच्चों मैंने अपना नंबर दे दूंगा, उस टाइम पर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा है ना, तो आप मुझसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरी चीज हम करते हैं, क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिएगी और क्लास 12th की भी मार्कशीट आपको चाहिएगी। अब जो क्लास 10th की और ये क्लास 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, अभी तो अगर आप अपेयर होगी तो आप अपेयर भी कर दोगे, और अगर जो बच्चे ड्रॉप्ड हैं वो पास्ड पे करेंगे टिक। जब भी जो फॉर्म फिलअप होगा तो उसके अंदर जो बच्चे अपेयर्ड हैं वो अपेयर्ड में करेंगे, और जो क्लास 12th के अंदर अभी एग्जाम दे रहे हैं तो वो उस पर अपेयर्ड में करेंगे, और जो दे चुके जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो उनको पास्ट में करना होगा। बस सीधी सी सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों ये डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए, और ये जो है ना, इसकी जो फाइनल जो मार्कशीट है बच्चों, जब आपकी काउंसलिंग होगी, ये रिक्वायर्ड कब होगी, देखो अभी तो केवल आपसे अपेयरिंग और ही करवा लेगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना बच्चों, जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग के टाइम पर आपको ये दोनों दिखानी है वहां पर, है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी। और ये एक बात ध्यान रखना, जो आपकी क्लास 10th के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, जो नेम की स्पेलिंग्स है, चाहे आपकी फादर की हो चाहे आपकी हो, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एज इट इज आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर सबसे ज्यादा गलती पाई जाती है ना। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने पूरा एक सिस्टम बना दिया है कि आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा है लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड और आपके आईआईटी जेईई नीट सभी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे, प्लस फॉर्म फिलअप यहाँ पर किए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए।